कृष्ण। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 35 और ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। हम देखते हैं कि इस अध्याय की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा था कि मैं आप क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष, ज्ञान और ज्ञेयम के विषय में जानना चाहता हूँ। और भगवान ने अपना उपदेश दिया और ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। तो भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 35 भगवान कृष्ण कहते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो अंतर है, ये शरीर है जो हमारा दिख रहा है, यह हमारा अस्तित्व है क्या? नहीं, इसके अंदर एक क्षेत्रज्ञ है। देखिए, भगवत गीता की जो शुरुआत हुई थी ये कहाँ से हुई थी? एक बार हम वापस उधर जाते हैं। अध्याय 2 के 13वां जो श्लोक है, देहिन अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। कि जिस प्रकार ये शरीरधारी आत्मा है, वर्तमान शरीर से बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था से वृद्धावस्था, तरुणावस्था और तरुण अवस्था से वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार जो है आत्मा जो शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करता है और मृत्यु होने पर जो धीर पुरुष है, ऐसे जो परिवर्तन है उससे मोहित नहीं होता है। तो यहां से भगवत गीता की शुरुआत हुई थी। तो देह और देही और शरीर और आत्मा में अंतर है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे यही बता रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम, कि जो शरीर जो दिख रहा है हमारा, ये हम असल में नहीं है। जो शरीर दिख रहा है ये नहीं है और इसके अंदर एक क्षेत्रज्ञ है और इसको शरीर को चला कौन रहा है? प्रकृति चला रही है। और प्रकृति को कौन चला रहा है? प्रकृति को भगवान चला रहे हैं। तो हमारे लिए क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा है। और इस प्रकृति के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए क्षेत्रज्ञ कौन है? ये परमात्मा है। तो इस अंतर को व्यक्ति समझ कैसे सकता है? क्या देख के समझ में आएगा? देख के कोई इसको समझ नहीं सकता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान चक्षुषा, कि आपको ज्ञान के चक्षुओं से समझना पड़ेगा। चरम चक्षुओं से हम ये समझ नहीं सकते। तो कई बार लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान दिखेंगे तो मैं मानूंगा। क्या आपने भगवान को देखा है? ऐसे बोलते हैं। तो भगवान ऐसे दिखेंगे ही नहीं। अभी कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस को किसी ने देखा क्या? अभी कोरोना वायरस दिखेगा नहीं, दिखता नहीं है, उसको नहीं देख सकते, भगवान को हम कैसे देख पाएंगे? तो भगवान ऐसे दिखेंगे नहीं। तो क्या वो हमारे पिताजी के वेटर हैं क्या? या हमने भगवान को काम पे रखा है क्या, ये लेके आ वो लेके आ? नहीं। तो भगवान ऐसे, तो जो व्यक्ति ऐसा बोलता है कि भगवान दिखेंगे तो मानूंगा, तो उसकी अकल घुटने में है। और ये हम नहीं, भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि जो शरीर और आत्मा का जो भेद है उसको नहीं जानता, वो निपट मूर्ख है। चाहे उसमें कोई अरबपति होने दो या उसमें कोई डबल पीएचडी होने दो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो अंतर है इसको हम ज्ञान के चक्षु से जान सकते हैं। भूत प्रकृतिम मोक्षम च, भूत, भूत यानी जो इस शरीर के अंदर आ गया, भूत। प्रकृति, प्रकृति जो इस भूत को घुमा रही है, अलग अलग योनियों में अलग अलग भोग देके घुमा रही है। अब देखिए, इतने सारे कुत्ते बिल्ली जानवर घूम रहे हैं ना, हम भी कभी ऐसे ही घूमे थे। तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे भूत है। और प्रकृति क्या है? और ये प्रकृति अपने आप चलायमान है क्या? सब कुछ अपने आप हो रहा है क्या? नहीं।
प्रकृति अपने आप चलायमान नहीं है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में जैसे बताते हैं, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, तो ये मेरी शक्ति है। तो जो दिख रहा है यही अंत नहीं है, इसके पीछे को जानना, उसके पीछे क्या है इसको जानना ज्ञान है। स्टेज पे जो कलाकार जो एक्टिंग कर रहे हैं वही फाइनल नहीं है, उसको जो एक्टिंग कौन करवा रहा है उस डायरेक्टर को जानना असल में सही ज्ञान है। ये विदु यान्तिम ते परम, और जो इस अंतर को जान गया वो वॉलेंटियर फिर साधना करेगा, और भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मेरे पास आएगा। देखिए मेरे पास बुक है लेकिन मैं उसको पढ़ता नहीं हूं, तो क्या मैं एग्जाम पास कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। इसी प्रकार मेरे पास ज्ञान है लेकिन भगवत गीता भी है, लेकिन मैं उसको अपने जीवन में अगर लागू नहीं करूंगा तो क्या मैं प्रोग्रेस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब हम इसको जानेंगे, इसको अपने जीवन में अपनाएंगे, तो डेफिनेटली मेरे पास आएंगे। तो ये भगवत गीता के 13वें अध्याय का आखिरी श्लोक था। भगवत गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।